नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आज साझा घोषणा पत्र अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में व्यापार जगत के नेताओं के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने मानव प्रगति और सतत विकास के लिए एआई के उपयोग के लिए साझा प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा राहत पैकेज के लिए $7 अरब से अधिक की राशि देने की घोषणा की। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक यूल को सैन्य शासन लागू करने के प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। T20 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप बी के अंतिम मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया और विश्व नेताओं का स्वागत किया। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन इस महीने की 16 तारीख को शुरू हुआ, जिसका समापन कल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन जारी है। शिखर सम्मेलन के 5वें दिन आज नेताओं द्वारा साझा घोषणा पत्र अंगीकार किया जाएगा, जिसमें वैश्विक एआई शासन और सहयोग के लिए सामूहिक प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा शामिल होगी। इसके अलावा उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI परिषद की बैठकें होंगी। साथ ही सदस्य देश जिम्मेदार और समावेशी एआई पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए विश्व के नेताओं का स्वागत किया। सम्मेलन में 500 से अधिक एआई नेता भाग ले रहे हैं। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल समिट में व्यापार जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि व्यापार जगत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक के सम्मेलन में एआई प्रौद्योगिकी और नवाचार जगत के विभिन्न हितधारक एक साथ आए। उन्होंने इस दौरान हुई चर्चाओं को ज्ञानवर्धक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इसमें जिम्मेदारी के साथ एआई के विस्तार, वैश्विक सहयोग की मजबूती और विकास के अवसरों को खोलने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव प्रगति और सतत विकास के लिए एआई का उपयोग करने की साझा प्रतिबद्धता को देखकर खुशी हुई। ये समिट जिस भारत में हो रही है वो भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस और भारत राफेल विमानों पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान उन्होंने बताया कि भारत ने 114 राफेल जेट विमानों का ऑर्डर देने और उनके सह उत्पादन में रुचि दिखाई है। श्री मैक्रों ने कहा कि इस नए ऑर्डर में मेक इन इंडिया मुख्य भूमिका निभाएगा। राफेल के संबंध में हम विस्तार करना चाहते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले राफेल मिसाइलों के एक नए जत्थे 114 की कमान संभालने और सह उत्पादन करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की थी। इस नए जत्थे में भारत का निर्माण मुख्य होगा। इसके अलावा हम रखरखाव क्षमताओं में सहयोग को बेहतर बनाना चाहते हैं, दृष्टिकोण में विविधता लाना चाहते हैं और इसे एक प्रकार के पारस्परिक समझौते पर आधारित सहयोग बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत यात्रा का वीडियो साझा करते हुए कहा, धन्यवाद भारत। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड की सदस्यों की ओर से गजा राहत पैकेज के लिए $7 अरब से अधिक की राशि देने की घोषणा की। पिछले वर्ष अक्टूबर में बेहद जटिलताओं के बाद हासिल हुई युद्ध विराम संधि के बाद से अमेरिका और हमारे सहयोगी व्यापक मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने सर्वसम्मति से शांति बोर्ड को मंजूरी दी और पिछले महीने दावोस में हमने इस अत्यंत महत्वपूर्ण नए संगठन में 20 से अधिक सदस्यों का स्वागत किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जिसमें बोर्ड ऑफ पीस के मार्गदर्शन के लिए वित्तीय अखंडता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है।
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वे 10 से 15 दिनों के भीतर अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर सहमत हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका समझौता करना चाहता है, लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ये ईरान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि समझौते के लिए 2 सप्ताह का समय पर्याप्त होगा। इससे पहले ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को कम करने या विभिन्न सशस्त्र समूहों का समर्थन बंद करने की अमेरिका और इजरायल की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बाद उनका प्रशासन सेव अमेरिका एक्ट लागू करेगा। इसके तहत सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा जैसे विशेष मामलों को छोड़कर डाक द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को अपने कार्यकाल के दौरान सैन्य शासन लागू करने के प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने कहा है कि येओल को विद्रोह का नेतृत्व करने और मार्शल लॉ लागू करने का दोषी पाया गया है। दिसंबर 2024 में तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अपने नेतृत्व को दोबारा स्थापित करने के लिए सैन्य शासन लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका यह आदेश केवल 6 घंटे तक ही चला। मार्शल लॉ घोषित करने और 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय सभा को घेरने के लिए सेना भेजने के आरोप में सांसदों द्वारा महाभियोग चलाए जाने के बाद येओल को पद से हटा दिया गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा है कि उनका देश ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन करता है जो ये सुनिश्चित करे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकतंत्र, सामाजिक एकता और राष्ट्र की संप्रभुता को मजबूत करे। कल नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा कि AI निर्णयों के केंद्र में मानव को रखना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और रोजगार सृजन के उद्देश्य से ब्राजील की नई AI योजना पर जोर दिया। वेनेजुएला की संसद ने कल राजनीतिक क्षमा से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दी, जिससे राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और कई अन्य लोगों की रिहाई हो सकती है। ये मंजूरी वेनेजुएला के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अधिकारियों ने दशकों से किसी भी राजनीतिक कैदी को रखने से इनकार किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पिछले महीने के अंत में इस विधेयक का प्रस्ताव रखा था। विधेयक में उन लोगों के लिए पात्रता और अपवादों का उल्लेख है जिन्हें माफी दी जा सकती है। जापान में माउंट फूजी के पास आयोजित होने वाला चेरी ब्लॉसम महोत्सव पर्यटकों के बढ़ते उपद्रवी व्यवहार के कारण रद्द कर दिया गया है। मध्य जापान के फ्यूजियोशिदा शहर के अधिकारियों ने घोषणा की है कि वे इस वर्ष अरुकुयामा शिंगेन पार्क चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन नहीं करेंगे। कई हफ्तों तक चलने वाला ये महोत्सव पिछले 1 दशक से आयोजित किया जा रहा है और प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को ये आकर्षित करता है। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप बी के अंतिम मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान आमने सामने होंगे। श्रीलंका के पल्लेकेले में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये मैच केवल औपचारिकता है, क्योंकि दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। सुपर 8 चरण के मुकाबले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के साथ कल से शुरू होंगे। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल प्रतियोगिता में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराया। 9वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन आज विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। कई देशों के नौसेना प्रमुखों के इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और मिलान 2026 के साथ हो रहा है। सम्मेलन में भारत के नौसेना प्रमुख रॉयल थाई नौसेना से हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। भारत 2026-2028 कार्यकाल के लिए इस मंच का नेतृत्व करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में आज नेताओं का साझा घोषणा पत्र अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में व्यापार जगत के नेताओं के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने गजा राहत पैकेज के लिए $7 अरब से अधिक की राशि देने की घोषणा की। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को सैन्य शासन लागू करने के प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। T20 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप बी के अंतिम मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।